नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में राजनीतिक सरगर्मियां जबरदस्त बढ़ी हुई हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी जीत के कयास लगा रही हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी भी जनता में कौतूहल का विषय बनी हुई है। लेकिन इसी बीच एक सवाल यह बनता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्या नेताओं को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारों का सहारा लेना चाहिए? क्या जनता में काटने, तोड़ने, फाड़ने, बांटने जैसे नारों का प्रयोग करना चाहिए? वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि विकास के नारों पर भी चुनाव हो सकता है और होना चाहिए। तरक्की के नारों पर चुनाव होना चाहिए, आपसी भाईचारे के नारों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से एहसान खान साहब, कांग्रेस से महराज वली साहब और सिलम बस्तियों के बीच रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले खान साहब सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। खान साहब, एहसान खान साहब, तोड़ने फाड़ने और इनकी जरूरत क्या है? आखिर ऐसे नारों की जरूरत क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। कटेंगे तो कटेंगे। नहीं, एक फिल्म का गाना मुझे याद आता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो भाजपा अपने लिए कभी जीती नहीं है, वो समाज के लिए जीती है और अंतिम व्यक्ति का जो पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसके लिए जीती है। रही बात आपने बोला कि ना कटेंगे ना बटेंगे, नारे की जरूरत क्या थी? ये नारे की जरूरत इसलिए थी कि अगर 1947 में हम ना बढ़ते और ना कटते, ये नरसंहार, दुनिया का इतना बड़ा नरसंहार कांग्रेस के अपने लालच ने और जिन्ना के स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो काटा था, वो तंज अभी तक हमारे दिल में है। इसलिए कहा है हमारे योगी जी ने और इसलिए कहा है हमारे मोहन भागवत जी ने कि हम तो सर बहुत लेट याद आई मुझे सर, नहीं, लेट के बाद में मैं बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, अपने वहां आन दो। हम शुरुआत करेंगे 47 से कि ना हम बढ़ते ना हम कटते। ऐसे ही हम कश्मीर में ना हम बढ़ते ना हम कटते, और ऐसे ही पड़ोसी मुल्कों में जो हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है, ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि हम एक रहें, सभी जाति धर्म। इसमें किसी जाति के लिए नहीं कहा कि तुम एक रहो तुम अलग हो जाओ। ये कहा गया है कि हम सब एक रहकर इस देश की अस्मिता, इस देश के स्वार्थ को और इसको सशक्त बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर जो हमारी ताकतें, पड़ोसी मुल्क जो हमें परेशान कभी कभी आंख दिखाते हैं, कभी कभी हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, उससे बचने के लिए हमें एक होना होगा और देश की ताकत बढ़ाने के लिए, मजबूती के लेने के लिए हमें सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसमें बुराई की चीज की है? क्या बात की बात की आपत्ति है कांग्रेस को, या क्या आपत्ति है सपा को, या क्या आपत्ति है गठबंधन को? कोई आपत्ति नहीं होती है। ऊपर ही दोष लगा रहे हैं। बिना कांग्रेस बांटते हमें ना करती। बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं इनके नेता, बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन अब कांग्रेस पे ही निशाना साध रहे। जी महराज भट्टी। देखिए एहसान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अच्छी अच्छी बातें रखें, ताकि शायद उनको भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ मिल पाए, लेकिन वो जिस पार्टी में है, बदकिस्मती से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो चाहे जितना जोर लगा ले, क्योंकि उनके नेता वो जिस पार्टी में है, इन्हीं की कौम को हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। रही बात, एहसान साहब ने भी तमाम भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह शुरुआत करी 1947 और नेहरू और जिन्ना से। देखिए ये 2024 में जी नहीं रहे हैं, ये 2024 में भी अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो 1947 की बात करते हैं और नेहरू और जिन्ना की बात करते हैं। अभी भी ये वहीं पर इटके हुए हैं पिछले 10 सालों से। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 10 सालों से सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद भी ये इस तरह के नारों को अपना रहे हैं, इनको देना पड़ रहे हैं। उसका सिर्फ एक वजह है, आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर बाकायदा ऑफिशियली तौर पर
ये एक प्लान बनाया है कि योगी आदित्यनाथ का जो हिंदूवादी चेहरा और जो उनकी राजनीति है सांप्रदायिकता की, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती। इनके अंदर वो ताकत, वो कुव्वत है ही नहीं। अभी भाजपा के प्रवक्ता पड़ोसी मुल्कों का नाम ले रहे थे, तो भाई साहब पड़ोसी मुल्क हमारा नेपाल, वो अपनी मुद्रा पे हमारे देश के उन क्षेत्रों को छाप रहा है जिसपे होल्ड वो दिखा रहा है कि ये हमारे हैं। नेपाल आपको आग दिखा रहा है और हमारी 56 इंच की झूठी जबान वाला प्रधानमंत्री आज तक नेपाल को आंख नहीं दिखा पाया। चाइना तो छोड़ दीजिए, नेपाल ये दौर आ गया है। बटोगे कटोगे का ये जो नारा दिया है जी, एहसान खान साहब जी, अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमें क्या मिलने वाला है, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये केवल चाटे को वार्ता करते हैं। ये असभ्य बातें हैं, शायद अच्छे इंसान के मुंह से नहीं लगती है। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा, मैंने कहा ना, एक हम जो कहते हैं स्वयं सेवक, मतलब हम स्वयं से सेवा करने के लिए आए हैं, हम जनता की सेवा करने आए हैं, हमारा लाभ पाने का नहीं है। यही फर्क तो कांग्रेस में हमारे में है। कांग्रेस अपने लिए जीती है और हम जीते हैं जमाने के लिए, हम जीते हैं देश के लिए, कांग्रेस जीते परिवार के लिए। ये फर्क हमारे में है, यही फर्क हमें अलग करता है। और हम कभी अपने लिए जिएंगे नहीं, हम देश के लिए, देश के समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए, सभी जनमानस के लिए जीते हैं। यही फर्क हमारे में है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि बेटियों को ले जाएंगे। कौन सी बेटियों को ले जाएंगे सर? लूट के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे, संपत्ति लूट लेंगे। मुझे बोलने दो, मैं आ रहा हूँ। संपत्ति लूट लेंगे, बेटियां लूट लेंगे। मैं आ रहा हूँ। झारखंड की चुनावी सभा में कहा है उन्होंने, झारखंड की चुनावी सभा में कहा उन्होंने। मुझे बोलने दो सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे बोलने दो, मुझे अवसर दो बोलने का। हाँ, अब इन्होंने कहा है कि ये 47 में जाते हैं, हम जाएंगे 47 में, हम जाएंगे 84 में भी, हम जाएंगे 1990 में भी। इन 70 वर्षों में आपने काटने काम किया है, आपने काटने काम किया है। 10 वर्षों में जो मोदी सरकार के हैं उसमें कौन सी चीज काटी है? वो भी आपका शासनकाल था, वो भी आपका शासनकाल था। कांग्रेस थी राष्ट्र में, देश में कांग्रेस थी और कांग्रेस की लगाई आग को। और रही बात आप कह रहे हैं हमें नेपाल आग दिखा रहा है, अरे चाइना जो आपने बीज बोए थे, जो आपने फसल, गंदी फसल बोई थी, आज चाइना से हमने काटी है। चाइना पीछे क्या है? आप क्या बात कर रहे हो? जो नेहरू ने, जो इंदिरा जी ने, जो राजीव गांधी जी ने जो गंदी फसल बोई थी चाइना बॉर्डर पर, आज 56 इंच की सेना ने उसे पीछे कर दिया है। ये नहीं दिखता आपको? सर वैसे बहुत लंबा समय लग गया फसल काटने में सर। झूठी जबान सर, 70 वर्ष की फसल को क्या एकदम कटेगी क्या? 70 वर्ष की फसल क्या एकदम कटेगी क्या? 10 वर्षों में काटा है ना। हाँ, तो अभी हमें और समय लगेगा। जो जंजाल बोया है कांग्रेस ने देश में, उस काटने के लिए समय लगेगा। 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और कांग्रेस को पाकिस्तान भेजना है। कांग्रेस को कहां भेजना है सर? कांग्रेस को पाकिस्तान भेजना है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेम उनके पास है ना। अभी उमर अब्दुल्ला ने अभी क्या कहा है कि पाकिस्तान से बात करनी होगी, पाकिस्तान की बात करनी होगी, पाकिस्तान से बात करनी होगी। महराज वली साहब के पास जाना पड़ेगा, महराज वली साहब के पास जाना पड़ेगा। आपको तो पाकिस्तान भेज रहे हैं 47 में, महराज वली साहब। ये तो इनके तमाम, देखिए ये इनके जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा में। मुझे पहली बात तो इन्होंने झूठ से ही शुरुआत करी। इन्होंने कहा कि मैंने इनको चटुकार कहा, मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करा। इन्होंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को पाकिस्तान भेजने की बात कही है। देखिए, आप या आपके नेताओं की हैसियत नहीं है कि कांग्रेस को आप पाकिस्तान भेज पाए या पाकिस्तान को खत्म कर पाए। अभी इन्होंने जिस तरह से, जिस भाषा का प्रयोग, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस देश को इतने प्रधानमंत्री देने वाली, न जाने कितने मुख्यमंत्री देने वाली, न जाने कितने सांसद देने वाली मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, बात खत्म हो गई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान जानी थी, पाकिस्तान चली गई, बात खत्म हो गई। मुस्लिम लीग से कांग्रेस पाकिस्तान को जाएगी। इनका पाकिस्तानी प्रेम है, इनका जो पाकिस्तानी प्रेम है। अभी
फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उस गठबंधन में तो जो पाकिस्तानी प्रेम है इनका है तो वहां जाना पड़ेगा ना बात करने के इनको, हम तो जाएंगे तो नहीं। ऐसे तो सर प्रधानमंत्री भी बिरयानी खाने चले गए थे। नहीं, कोई बिरयानी खाने नहीं गया, कोई बिरयानी खाने नहीं गया। पाकिस्तानी प्रेम तो केवल कांग्रेस बिना में और बताए। अब्दुल्ला में है जिनके साथ बैठे हुए हैं। चलिए मेराज वहां वाली पर साहब, छुए थे पाल। प्रधानमंत्री क्यों गए थे सर, बताएं जरा, याद दिलवाएं। मेराज वाली दिलवाएं, याद दिलवाएं, बताएं। मैं बता रहा हूं विपिन जी, जी विपिन जी, प्रधानमंत्री इस देश को बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गए और वहां उस देश के प्रधानमंत्री की माता जी के लिए गिफ्ट भी ले गए थे और उनके पांव भी छुए थे और इस देश को खबर भी नहीं लगी थी, वो बाद में पता चला है। ये पाकिस्तान प्रेम का जो ढोंग ये लोग बता रहे हैं। और आपको वो याद है जिन्ना की मजार पे इनके एक बहुत बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी वाकया याद होगा आपको, किससे संबंध है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, पंडित नेहरू, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, इन 4 शब्दों के अलावा 5वां शब्द अपनी डिक्शनरी में कब जोड़ेंगे, जिसका नाम है विकास, जिसका नाम है बेरोजगारी, जिसका नाम है महिला सुरक्षा, जिसका नाम है जातिगत जनगणना, जिसका नाम है इस देश की समृद्धता को आगे बढ़ाना। ये शब्द कब जोड़ पाएंगे? जी खान साहब। हाँ विपिन जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान प्रेम, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था हिंदुस्तान से तो कितने सेना के फौजी पकड़े थे इंदिरा गांधी ने और क्यों छोड़े थे? पीओके क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं लिया? बांग्लादेश क्यों बना दिया? हमारा जो हक था वो हमारा क्यों नहीं लिया? ले लेते सर, 10 वर्ष हो गए, आप ले लेते। हम तो लेंगे, हम तो पीओ को लेंगे, हमारा वादा है पीओ को लेने का। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मैं बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी प्रेम है कांग्रेस का वो जग जाहिर है, वो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। ये छोड़ते इस बात को, अब आ जाओ ये कह रहे थे कि इनको 4 बात याद है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नहीं, हमें तो वो बात याद है कि जो गरीब हमारी बहन बेटियों के ऊपर शौचालय नहीं था, क्या कहाँ थी कांग्रेस? शौचालय क्यों नहीं दिए? किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दी? आयुष्मान क्यों नहीं बनाए? और जनधन खाते क्यों नहीं खोले गए? कहाँ थे 70 कांग्रेस? ठेली पटरी वालों को विश्वकर्मा योजना के माध्यम से क्यों नहीं मजबूत कराया गया? क्यों नहीं हमारे किसानों को मजबूत कराया गया? क्यों नहीं बिजली 12 घंटे 18 घंटे आती थी कि वो 2 घंटे आती थी कांग्रेस के जमाने में? आज बिजली किसानों को 12 घंटे 18 घंटे आ रही है, ये समझ नहीं आ रही है इनको। आज रोडों का जाल बिछा हुआ है, एयरपोर्टों का जाल बिछा हुआ है, मेडिकल खोले जा रहे हैं। और सबसे अच्छा है कि आज मेरा किसान सशक्त समृद्ध हो रहा है। ये किसानों को झूठ पालकर बैठाते हैं और दिल्ली में धरना देते हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस हारती है। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे एक भी सीट पर नहीं जीत रही है। एक सेकंड सर, आपने कहा दिल्ली में धरना देते हैं, तो ये बात दोबारा रिपीट करिए सर। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर अपने पर्दे के पीछे किसानों को 2 साल बिठा दिए और फिर हरियाणा में हारती है। अगर कांग्रेस गुमराह कर रही थी किसानों को, तो प्रधानमंत्री ने आकर क्यों माफी मांगी? किसान हमारे अन्नदाता है। 3 कृषि कानून क्यों वापस लिए? किसान हमारे अन्नदाता है, हम उनका हित चाहते थे, परंतु कुछ बिचौलिए गुमराह कर 2 साल तक बंधक बनाया दिल्ली को। इसीलिए देश के खातिर, अपने किसानों के खातिर जो बेचारे, एक तरफ आप बंधक बनाने की बात करते हैं, एक तरफ आप कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, और एक तरफ आपके ही प्रधानमंत्री यानी हम सबके प्रधानमंत्री आकर खुद किसानों के सामने अपनी जो कानून उन्होंने बनाए थे उन कानूनों को वापस लेते। अपने किसानों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने अपने देश के किसानों को से उन्होंने जो बिचौलिए थे उनके बैठे थे, हमने बिल वापस लिए, लेकिन हमने एमएसपी भी दे रहे हैं और किसानों को समृद्ध सशक्त बना रहे हैं, उनको सम्मान निधि भी दे रहे हैं, उनको बिजली भी दे रहे हैं। मुझे एक चीज बता दें, मुझे एक मिनट दो,
मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बताते हैं कि 10 वर्षों में 70 वर्षों में किसान सम्मान निधि दी, शौचालय दिए, आयुष्मान कार्ड दिए, उज्ज्वला गैस योजना दी और किसानों को बीमा कराया। ये मुझे बता दो कि कम से कम एक चीज तो बता दें। आज हमारी गिनती गिरा रहे हैं, आप अपनी गिनती गिराओ कि आपने क्या दिया देश को, क्या दिया गरीबों को। केवल आपने बांटने और काटने काम किया है और जाते हो बांटते हैं। आप हिंदुओं को तो बांटते हो, मुसलमानों को जाति कभी बांटी आपने? कभी नहीं पूछा आपने कि मुसलमानों को कितनी जाति है। आप हिंदू काटते हो और मुसलमान उड़ाते हो। ये तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा चेहरा है जो देश देख रहा है। आज तुम जीरो पे खड़े हो, दिशाविहीन हो और आपके जो है नेता है जो राहुल गांधी जी कह सकते हैं आप जीरो पे कहां खड़ी है कांग्रेस? जीरो पे, उत्तर प्रदेश में जीरो पे है ना। 9 सीट पे लड़ रहे हैं सर, 9 सीट में 1 सीट नहीं मिली इनको। इनकी हैसियत दिखा दी सर, सपा ने हैसियत दिखा दी इनको कि 9 सीट में से 1 सीट भी नहीं दी इनको। कितनी शर्म की बात है और कितनी बुरी बात है। एक छोटी पार्टी ने, स्थानीय पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी को 1 सीट ना देकर उसके मुंह पर तमाचा मारा है। आप भी राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं ना? आप खुद कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, तो उनका गठबंधन है। अगर उन्होंने दी नहीं दी, ये उनका गठबंधन है सर। ना गठबंधन कैसे कहते हैं? गठबंधन मतलब दोनों को समानता और जो हक है वो चाहिए। अब गठबंधन क्या है ये भी आप बीजेपी से सीखना पड़ेगा सर। गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को नहीं, हमसे इनको काम सीखना पड़ेगा। कैसे सम्मान देते हैं, कैसे शौचालय देते हैं, कैसे माँ को, बूढ़ी माँ को छत देते हैं, मकान देते हैं, ये सीखना पड़ेगा इनको। ठीक है। महराज वाली बोलना चाह रहे हैं, बोलिए महराज वाली। विपिन जी, एहसान भाई को थोड़ा पानी पिलाइए, कहिए कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की दवा भी खा लें वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हम मान रहे हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में यकीन मानिए एहसान साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा मेहनत मत करिए। मिलने की इच्छा नहीं है। बात इन्होंने करी कि कांग्रेस ने सुन लीजिए काम करने आई है, भाजपा सेवा करने आई है, भाजपा लेने नहीं आई। आप लूटने आए थे देश को। अब वक्त चला गया है, उत्तर प्रदेश में आपका एक भी सीट नहीं लड़ रहे हो, आपका एक भी नहीं है। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी सपा ने, ये आपकी हैसियत दिखाई। एहसान खान साहब चलिए बोलिए ठीक है। महराज वाली बोलिए। एहसान साहब थोड़ा सब्र रखिए और थोड़ा ब्लड प्रेशर की दवा रखा करिए पास में। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या दिया। ठीक है, शायद ठीक है खान साहब, शायद महराज वली साहब हमारे बीच से कट गए हैं, शायद उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। तो खान साहब, आपने ये बात नहीं बताई, एक चीज आप छुपा गए, बातों में आपने घुमा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बेटी वाली बात कही है वो आखिर क्यों कही और किस संदर्भ में कही है, थोड़ा सा उस पर फोकस करिए। हमारे नेता हैं और जो कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि झारखंड की जो स्थिति है, जो बॉर्डर के इलाके हैं, जिस तरह की वहां पे डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, वो देश के लिए खतरनाक है, वो हम सबके लिए खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए, उसको करने के लिए हम अपने बच्चों को सुरक्षा देंगे, क्योंकि जो लोग वहां पे पनप रहे हैं और जिस तरह की मानसिकता पनप रही है, कांग्रेस पन पा रही है, उससे हमें दूर रहना होगा। बेटी ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे, वो किस संदर्भ में कहा है सर, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, हम सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे बीच में आए दिन क्या क्या होते रहते हैं, जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं, आपको विजिबल पता है। सर बात ये है कि आखिर बेटी कौन छीन रहा सर, वो उस पर फोकस करिए सर, बेटी कौन छीन रहा, हम बताएं विपिन भाई, छीनने वाले कौन है? महराज वाली इनसे एक सवाल का जवाब ले ले, 1 सेकंड रुकिए सर, खान साहब जवाब देंगे। बेटी कौन छीन रहा है सर? जब सरकारें अराजकता फैलाएंगी, अभी बंगाल में क्या हो रहा है, आए दिन मारकाट बहनों की बेटियों की लूटी जाती है, डॉक्टर सेफ नहीं है। तो यही सरकार की, जो सरकार चल रही है कांग्रेस की या गठबंधन की या ममता की, वो ऐसी सरकार है जहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है। तो कम से कम सरकार ऐसी आए जो बेटी की रक्षा करे और बेटी की इज्जत करे। ये वो सरकार है कांग्रेस की और गठबंधन की जो चल रही है, वहां पे कोई महफूज नहीं है।
चाहे बंगाल हो चाहे झारखंड हो। उत्तर प्रदेश, सर ऐसा तो है नहीं कि और दूसरे प्रदेशों में कोई ऐसी इस प्रकार की घटना नहीं होती, ये घटनाएं तो होती हैं, सब जगह होती है, आपके उत्तर प्रदेश के आपके अंदर भी सामने बहुत सारी आपके घटनाएं सामने आपके सामने जग जाहिर है। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में होती है तो उसको अपराधियों को सजा मिलती है। क्या इन देशों में, चाहे इन प्रदेशों में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे ममता का ऐसा प्रदेश तो हो, है नहीं, वहां पर क्या ऐसा हाल तो हो है रहा है, नहीं कि वहां सर पर क्या उत्तर हाल हो रहा प्रदेश है, का कानून वहां पर अलग है। सर 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 नहीं, सर सरकार उत्तर अलग प्रदेश है, का नहीं कानून कानून अलग एक है, है, नहीं झारखंड का कानून एक अलग है, है, सरकार अलग बंगाल है। का अलग है। नहीं, तो सर सरकार सरकार चाहे इसमें कानून अपना काम सरकार करेगा चाहे, सर। नहीं सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो सरकारें जो है, ये मतलब अपनी इच्छा सरकार पूर्ण करने कानून के से लिए, ऊपर है, आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार कानून से नहीं ऊपर है। नहीं, सरकार जो कांग्रेस सरकार है वो तो कानून से ऊपर मानती है अपने आपको। हम तो सेवा करने आए हैं, हमारे लिए तो कानून शर्म माथे पे है। हम कानून का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, पर जो कांग्रेस ने कभी कानून को माना ही नहीं। अभी चलिए महराज आपातकाल लगा महराज दिया। नहीं, वाली से एक ओके एक मिनट, ओके ओके एक मिनट रुको। ठीक है। हाँ जी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो कौन से कानून को माना था? ये तो कानून मानते नहीं है। सिखों को मरवाया था, कौन सा कानून माना था? आज ये नहीं पता कि कितने सिक्के मारे गए दिल्ली में। डाटा नहीं मांग रहा, मैं मांगता हूँ कि सिखों को जो हमारे नरसंगा हुआ है, जो हमारे भाई मारे गए थे, कितने डाटा दिया है आपने? आज तक डाटा नहीं दिया, इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो कानून मानते नहीं है। ये तो केवल काटने बांटने की बात करते हैं और जातियों बांटने की बात करते हैं। केवल हिंदुओं को बांटेंगे और राज करेंगे। सर ठीक है, भाई हो गया ना सर। हाँ ठीक है, अब महराज वली से हमारा संपर्क कट गया था। महराज वली अब आप बोलिए, जवाब दीजिए। आपने सुन भी लिया होगा एहसान खान साहब को, अब अरे जरा अरे भाई विस्तार साहब, से जवाब दे दीजिए। पूरा पूरा एहसान साहब का पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो भाजपा आईटी सेल ने इनको बताया है, वो पूरा इन्होंने यहाँ के पिरो दिया है, उगल दिया है। लगातार बोलते जा रहे हैं, कहाँ क्या बोलना है, देश बोलना है, प्रदेश बोलना है, सिर्फ बोलना है। नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने अपने तमाम नेताओं से यही सीखा है। काटने बांटने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बाकायदा झारखंड में। और एहसान साहब जो कह रहे थे कि बेटी बचाने के लिए, तो ब्रजभूषण से बेटी बचा लो, ब्रजभूषण से आप अपनी बेटी बचा लीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर से उत्तर प्रदेश में बेटी बचाइए, किसानों की बेटियों को बचाइए अपने गृह राज्य मंत्री से। उत्तर प्रदेश, आप कह रहे हैं कि खाली उन प्रदेशों में बलात्कार या ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां गैर भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में साहब जरा सा उठा के देख लीजिए सर्वे। और अब तो ये भी, ये जो अभी बहराइच में दंगा हुआ, सब उड़ गया जो कानून व्यवस्था की दुआइयां देते थे। विपिन जी, मैं आपको बताऊं कि खाली एक न्यूज का अखबार, खाली एक न्यूज़पेपर एक दिन का उठा के मैं आपको अगर कोट करके दिखा दूं तो आप पाएंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं बलात्कार की, सिर्फ लखनऊ में रोज। सामूहिक बलात्कार, लड़की को किडनैप कर लिया ये। लेकिन मेरे बड़ी हैरत की बात है कि इतनी बेगैरती के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कानून की दुहाई देते हैं नाक के नीचे। सिर्फ लखनऊ, जहां पूरा महकमा बैठा है, डीजीपी से लेके कमिश्नर से लेके पूरी कैबिनेट बैठी है, खाली लखनऊ में रोज 20 घटनाएं हो रही हैं सिर्फ महिला अपराध को लेकर। पूरे उत्तर प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये लोग कितनी सावगोई से झूठ बोलते हैं। और वो तो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। डीजीपी से याद आया कि अब तो डीजीपी भी योगी जी का होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मुझे भी डीजीपी से बात याद आई। डीजीपी सरकार का ही होता है, किसका? सरकार से ऊपर थोड़ी है। पर डीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मुख्यमंत्री के तहत ही होता है। ठीक है, व्यवस्था अलग है, शासन प्रशासन दोनों मिलकर काम करते हैं। अब एक बात कही इन्होंने, मेरे मित्र ने, लेकिन पहले स्वीकृति होती, केंद्र से स्वीकृति होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ही फाइनल कर दिया। अच्छा राजा अच्छे आदमी को चुनने का अधिकार है। अच्छा राजा अच्छे अधिकारी को चुनने का अधिकार है जो व्यवस्था को बनाए रखे। अब ये इन्होंने बात की बहराइच की। बहराइच में दंगा करने की कोशिश, साजिश थी, नाकाम करी है योगी सरकार ने। अगर ये सरकार कोई और होती
तो उत्तर प्रदेश जल गया होता। मात्र 2-3 दिन के अंदर उस व्यवस्था को ध्वस्त कर कर और वो शांति बहाल कर कर और अपराधियों को जेल भेजने का कार्य किया है। नहीं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे, कांग्रेस भी उसमें सरकार में थी सेंटर में, और उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी। वहां पर डांस देख रहे थे सैफई में उत्तर प्रदेश के लोग और सपा के लोग, और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीने भर तक लोग डांस देखते रहे और कितने हिंदू मुस्लिम मारे गए। ये वो शासनकाल है कांग्रेस का। अगर हमारे प्रदेश में कोई घटना होती है तो उस पर लगाम लगाई जाती है और अपराधियों को सजा दी जाती है। ये फर्क है हमारे शासन में और सपा और गठबंधन शासन में। इन्होंने तो केवल डांस देखने का काम करते थे, हम तो लगाम लगाकर और उसको सजा देने का काम करते हैं। और बाबा जी का पेट्रोल खड़ा होता है। महराज वली साहब, एक दंगा बता दो उत्तर प्रदेश में, एक दंगा बता दो उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस शासन में हर प्रदेशों में दंगे होते थे, हर प्रदेशों में दंगे होते थे और हिंदू मुस्लिम होते थे। अरे सर, अब भी हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है सर। यूपी में भी हिंदू मुस्लिम हुआ है सर। एहसान साहब, ये कराने की साजिश थी, उसको नाकाम किया है। ये कराने की साजिश थी, उसको नाकाम किया है। ये हमारी सफलता है। और अगर इनकी सरकार होती तो आज पूरा उत्तर प्रदेश जल गया होता। ठीक है, ओके। अब सुनेंगे आप थोड़ी देर? देखिए, पहली बात तो इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। ठीक है महराज वली साहब, पहली बात तो इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि साजिश थी। इनको ये कबूल करना ही पड़ता, क्योंकि खुद इनके लोकल क्षेत्रीय विधायक ने भाजपा के ही 8 नेताओं पर एफआईआर करवाई और ये कहा कि डीएम की मौजूदगी में मेरे और मेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश की गई। भाजपा के नेताओं के ही खिलाफ एफआईआर हुई है और एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, एक पत्रकार ने किया है। उसमें वो चंद लड़के हाथ में बारूद लिए बता रहे हैं कि पुलिस से तो डील हो गई थी, हमारे ही कुछ साथियों ने दगा कर दिया, वरना आधे घंटे में महाराजगंज खत्म कर देते। ये साजिश हुई है, ये सच है। और ये साजिश किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही करी थी। और यकीन मानिए कि इसमें सिर्फ ठीक है, शायद कनेक्शन कट चुका है। खान साहब, लास्ट सवाल, समय भी हमें इजाजत देगा क्योंकि वक्त शायद खत्म ही होने वाला, लेकिन एक सवाल और लिए लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगते रहे और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई चल रही थी विधानसभा में वो बाधित हुई है। तो हमारा जो आज का ये विषय था, ये ऐसे नारों को लेकर था कि जिन नारों की शायद कोई आवश्यकता नहीं है, जो समाज में अप्रिय है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन नारों को लेकर ही ये हमने आज चर्चा का विषय रखा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई में लगातार जय श्री राम के नारे चलते रहे और जो कार्रवाई है वो बाधित हुई। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ विपिन जी, बहुत दुख की बात है और शायद आपका जो कहना है वो कहीं ना कहीं हमें दुख देता है। क्या कोई व्यक्ति हिंदू समाज का कोई काम शुरू करेगा तो क्या आपका भगवान का नाम नहीं लेगा? मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ, ये बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और उन हिंदुओं का भी अधिकार है। कौन मने कर रहा है? अरे मुझे बोलने कौन मने कर रहा है? क्या श्री राम से इतनी नफरत है इस देश के लोगों को कि उसका नाम लेने से कहते हैं कि आतंक फैलता है, उसके नाम लेने से कहते हैं कि विद्रोह फैलता है? कैसी बातें करते हैं? काम शुरू नहीं हो रहा था, वहां पर काम रोकने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। वहां काम रोकने के लिए लगाए जा रहे थे। वो नहीं, वो इसलिए कह रहे थे कि शांत बैठो, भगवान का नाम लो, काम शुरू करो, भगवान का नाम लो, काम शुरू करो। ये तुम आपने सोचना ही गलत है। ये कांग्रेस के चक्कर में आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। भगवान का नाम लेने से शांति होती है। और कोई कहे तो दंगल, आप जो कहे भगवान का नाम, अल्लाह का नाम लेने से शांति आती है और काम की शुरुआत होती है। महराज वली साहब, क्या इतना दुखी? एहसान साहब थोड़ा सुनिए, एहसान साहब से पूछिए
कि अभी ये जो धार्मिक आजादी की बात कर रहे थे, क्या इनको धार्मिक आजादी है? ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा सकते हैं? है इनमें हिम्मत? ये जाके लगा सकते हैं? धार्मिक आजादी होना चाहिए। ये आप बताइए ना, आपको है आजादी? आप अपने कार्यालय में नमाज पढ़ सकते हैं जाके? आपकी हिम्मत है? आपकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी आपके कार्यालय में, कत्ल कर दिया जाएगा आपके कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में। आप किस आजादी की बात कर रहे हैं? और विपिन जी जो बात कह रहे हैं ना, वो आप जरा समझिए। आप कह रहे हैं कि कोई नेक काम शुरू करने से पहले क्या भगवान का नाम लेना मना है? आप नेक काम नहीं, आप वहां कार्रवाई रोकने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। आप उसको जो है बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं। हमें इजाजत नहीं दे रहा सर, वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जाते जाते सिर्फ यही बात हम रखना चाहेंगे कि अगर विकास के नारों की बात हो तो बेहतर है, तरक्की के नारों की बात हो तो बेहतर है, शिक्षा के नारों की बात हो तो बेहतर है। राम की बात ना हो, ऐसे नारे राम की बात ना हो, मतलब राम की बात ना हो, राम की बात ना हो, केवल लूटने की बात हो, केवल जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो कुछ भी करते रहे, राम की बात ना हो, राम का नाम ले ले। कौन से फिल्म बनाए देश की? आपकी आप सर सत्ता में है, कश्मीर में हम विपक्ष में है, आपको देखना है, विपक्ष में है, कश्मीर में हम विपक्ष में है, हम सरकार में नहीं है, हम कश्मीर विपक्ष में है। और रही बात अभी कहा इन्होंने कि हम कार्यालय नमाज भैया होती है मस्जिदों में, कार्यालयों में नहीं होती। यही तो गलतफहमी है आपकी। पूजा पद्धति मंदिर में और नमाज होती है मस्जिद में। हम क्यों पढ़े वहां जाकर? हम क्यों लगाए? हम क्यों लगाए? धार्मिक नारे पार्टियों के लिए नहीं है, वो धर्म के लिए, अपने अपने समाज के लिए। सर ये जय श्री राम का नारा नहीं है, ये चलिए ठीक है सर, ठीक है, वक्त हमें इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।